नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जरा जोर-शोर से सब्सक्राइब करें भी, करावें भी। क्यों? क्योंकि साहब 2 मिलियन में 2 लाख ही बचे। फटाफट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। हमारे साथ है श्री आदि अचिंत, जो आदि भी हैं और अनादि भी हैं। तो श्री आदि अचिंत का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। और उनसे पूछता हूँ कि भाई हमारा ये चूं-चूं का मुरब्बा यूनुस चूं-चूं, इसको क्या हुआ? बल्कि मैं कहता हूँ कि भाई सब कह रहे थे कि इसको लिफ्ट नहीं दी जाएगी, तो क्यों इससे मिल रही है बिम्स्टेक की साइड लाइन्स पे मोदी जी? हाँ ठीक है, आप एक तरह से बोल सकते हो कि उसको एक्स्ट्रा लिफ्ट दे दिया आपने, बट आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा दिखता है वहां पर कि यार वो लिफ्ट नहीं थी, वो बुलडोज था। ये मोदी जी ने 3-4 चीजें बोली। सबसे पहले आई थिंक उसको बोला है और उसको बात करने की ज्यादा टाइम नहीं दिया गया सर। 45 मिनट्स का 12 टोटल मिनट 12 मिनट, केवल नहीं 12 मिनट। नहीं, टोटल 40 मिनट्स का टोटल इंटरेक्शन था, जिसमें से 15 से 18 मिनट तक मोदी साहब का सिंगल ट्राइब था एंड उसके बाद खत्म कर दिया गया वहां पर। दैट्स इट। एंड टोटल 40 मिनट्स फिर क्या होता है, फिर वो फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं, थोड़ा सा इधर उधर साइड वाले लोग मिलते हैं ऑल दैट, एंड मोदी साहब बेसिकली वो फोटो वोटो प्रेजेंट हुई एंड मोदी जी वॉक ऑफ, क्योंकि उनको अब हाँ, तो देखिए वो मोदी 12 मिनट साहब। बताया गया मुझे, 12 हाँ मिनट, 12 मिनट्स। ना सर, उसमें 3-4 चीजों में मोदी जी ने बड़ी क्लियरली उनको बोला है कि भाई पहला तो ये जो आप रेटरिक लेके बैठे रहते हो ना सारा टाइम भारत का झुंझुना, ये जरा बंद करो। दूसरा उनको बोला गया है कि यार ये बॉर्डर पे जो कारिस्तानियां कर रहे हो ये बंद करो। और ये कारिस्तानियां खैर ये तो पहले बंद हो चुकी थी, जब पहले फरवरी में आपने इनके बीजेपी चीफ को बुला के यहाँ पर डंडा मारा था, तो तब दे स्टॉप्ड इट। एंड तीसरा बोला गया है कि भाई हिंदुओं के साथ जो तुम कर रहे हो वहां पर, डोंट डू इट, दैट्स इट। नाउ फेयर इनफ, 3 चीजें आपको बोलनी थी, आपने उसको बोल दी। तीस्ता के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है, गंगा के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है, बियॉन्ड विच नथिंग मोर देन दैट। तो मेरे हिसाब से सर, क्या है तीस्ता के ऊपर? दैट वी नीड टू वर्क टुगेदर। बेसिकली क्या है, आप उसको बोल रहे हो बेटा चाइना के पास जाएगा तो एक्सिस्टेंशियल थ्रेट होगी, तो तेरी कुटाई होगी। सो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन से काम करो, नहीं तो इट विल नॉट बी ऑलराइट। देखिए सर, समटाइम्स व्हाट हैपेंस एंड आई एम जस्ट हाइपर। इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज ऑफ मैप है वो टल गया। नहीं, नॉट रियली। देखो चेंज मैं ऑफ मैप तो या तो आप 15 मई तक कर लो, उसके बाद फिर बारिशें शुरू हो जाएंगी, उसके बाद तो फिर हो नहीं सकता नवंबर तक। किसने बोला सर? मैं कह रहा हूँ। नहीं, तो मैंने आर्मी में कुछ लोगों से बात करी, दे सेड बारिश में यार वो 71 वाले दिन थे भाई। नाउडेज वी कैन क्रॉस, देयर इज नो प्रॉब्लम, वी कैन क्रॉस प्रीटी इजीली। सो डोंट वरी अबाउट रेन्स एंड स्नो एंड दिस एंड दैट, वी कैन ऑपरेट इन दीस एरियाज। तो तो कल रात को भी मैं आपको किसी से बात कर रहा था, तो उसने मेरे को यही चीज बोली। बट सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ, यू नो समटाइम्स अ लीडर वांट्स टू लुक एट द एनिमी इन हिज आईज एंड सी कि साला इसमें दम है कि नहीं है, कि ऐसी फुगरी मार रहा है। यू नो व्हेन यू सी एट द एंड ऑफ इट, मोदी जी के लेवल पे अगर उनको कुछ एक हार्ड कॉल लेना है, समटाइम्स द लीडर नीड्स टू लुक एट द अदर गाय इन हिज आईज एंड सी इसमें दम है कि नहीं है। एंड यही चीज मोदी जी डिड द सेम थिंग विद पाकिस्तान सर, 2015 के अंदर। ही वेंट देयर, ही मेट नवाज शरीफ, आंखों में देखा उसके, एंड देन आफ्टर दैट यू नो व्हाट हैपेंड। तो सर ये चीजें कई बारी सम लीडर्स लाइक टू डू दिस, दे वांट टू मीट देयर एडवर्सरी, लुक एट देम, उनको एक बारी क्लियरली वार्निंग दे के फिर अगर आपको कुछ करना हो, तो फिर क्या होता है ना, एक जस्टिफिकेशन भी मिल जाती है। एट द हाईएस्ट लेवल द वार्निंग्स वर गिवन, क्योंकि सर एस्केलेटरी लैडर नाउ वी कैन बी वेरी एरोगेंट अबाउट इट एंड तोड़ दो, ये कर दो, फेयर इनफ। मैंने तो एक मैप भी बनाया हुआ है सर, बड़ा प्यारा सा मैप है, मैंने आपके चैनल पे अपलोड करा हुआ है। हैव अ लुक एट इट एंड यू विल बी वो तो वही है जो वो कल no, this is something जनरल, that me and General Ryan spoke हाँ, about तो on जनरल the। नारायणन ने दिखाया था कल। हमने 3 दिन के आप भी सर अपलोड करें उसको? हाँ जी। कर दिया सर। 3 दिन के बाद जब ये बांग्लादेश का इशू हुआ था, सो बोथ ऑफ अस सैट डाउन एंड वी डिसाइडेड दिस कि यार ये होना चाहिए, दिस इज व्हाट वी लुक फॉर। अच्छा है, इट इज लुकिंग गुड, आई एम हाँ, लाइकिंग इट। दिस इज समथिंग दैट वी हैड डिसाइडेड उस टाइम पे। तो मैंने उसको फिर मैंने थोड़ा कलर कोडिंग करके मैंने इसको डाल दिया कि ये होना चाहिए।
नाउ सर ये करना इज नॉट हाँ, डिफिकल्ट, हाँ, यू सीधी-सीधी डोंट, बाउंड्रीज ठीक लगती हैं। सो यू डोंट नीड टू डू मच। बट सर देखिए 2-4 रियलिटीज हैं जो मेरे हिसाब से एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के अंदर आएंगी। सबसे पहली रियलिटी होगी कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं दे आर वेरी वाइडली स्प्रेड आउट। तो अगर आपको कुछ करना है चिटगांव का एरिया में आपको सिक्योर करके वो करना पड़ेगा, व्हाटएवर यू नीड टू डू। दूसरा क्या है सर, साउथ से द ओशन इज काइंड ऑफ मूविंग इनसाइड बांग्लादेश। ना दो चीजें हो रही हैं सर, बिकॉज ऑफ ये जो बांग्लादेश में ना सर ब्रह्मपुत्र जो आती है उसकी हुँ, इतनी हालत खराब कर रखी है लोगों ने, नीचे तक पानी नहीं पहुंचता, अंदर ब्लडी प्लेस इज ड्राइंग अप। जब ये ड्राई अप होते हैं ना सब बेसिन, जब ड्राई अप हो जाते हैं होता क्या है कि ऊपर पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन सिंध, इंडस रिवर बेसिन के अंदर। तो इनकी पॉपुलेशन वैसे भी मूव करेगी ये बेसिन एरिया के अंदर से, दे विल कम अप इनटू द मेन लैंड। आई थिंक मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के अंदर ये एक थॉट प्रोसेस है कि भाई इसको, इट कांट बी कि हम कुछ करें और सारा 20 साल के बाद या 5 साल के बाद जब ये पानी का ऊपर हो, देन वी हैव अनदर ब्लडी प्रॉब्लम, बिकॉज पॉपुलेशन मूवमेंट होगी यहाँ से। और वो दो जगह जा सकती है सर, म्यांमार की तरफ जा सकती है, आपकी तरफ आ सकती है, देयर इज नो वे एल्स फॉर देम टू गो। तो आई थिंक दिस वुड बी वन ऑफ द कंसिडरेशंस जो जहां पर गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस सोच रहे होंगे कि अगर कुछ करना भी है, हाउ डू वी हैंडल दिस पर्टिकुलर गेम, कि भाई जब आपका इतना ये सब गड़बड़ हो तो कैसे करोगे आप उसको। नॉर्थ बंगाल का जो मैंने स्टेट बनाया है सर, मुर्शिदाबाद के, आई जस्ट टर्न्ड इट अराउंड मुर्शिदाबाद, है मुर्शिदाबाद से ऊपर नॉर्थ ले लिया मैंने उसको, एंड सिलीगुड़ी तक खींच के, वो कूच बिहार की तरफ वो खींच के तो मैंने इधर ले आया मैं। बेसिकली आपने गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो जी, बेसिन है बीच का जो है जी। एरिया उसको ले सो लिया। दैट दैट डजंट गिव योर आर्म फोर्सेस, आपको कोई मेन रिवर क्रॉस नहीं करनी है, यू हैव टू क्रॉस ट्रिब्यूटरीज, नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू। ठीक है। तीसरा सर देखिए, मेरे हिसाब से इंडिया का सोल्यूशन बांग्लादेश का बांग्लादेश में नहीं रहेगा सर, एंड लेट मी मेक दैट एक्सट्रीमली क्लियर कि ये सोल्यूशन रहेगा म्यांमार के अंदर। रीसेंट इवेंट्स जो दिखा रहे हैं आपका कंसंट्रेशन म्यांमार में ज्यादा है। फॉर एग्जांपल काचिन स्टेट जो इनका नॉर्थ में है म्यांमार में, उनके पास से चाइनीज को रेयर अर्थ्स जाते थे जो एक्चुअली आपके पास डाइवर्ट हो चुके हैं अभी इस टाइम पे। चाइनीज हैव ड्रॉप्ड बाय 89%, एंड दिस इज अ पब्लिकली स्टेटेड मीडिया फैक्ट, तो इट्स नॉट समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम कोवर्ट चैनल्स और एनीथिंग। 89% ड्रॉप है सर इनका विद रिगार्ड्स टू देयर रेयर अर्थ सप्लाईज। एंड वहां पर वो बात कर रहे हैं, आपके बंदे पहुंचे हुए थे नवंबर दिसंबर में वहां पर बोलने के लिए कि अच्छा तुम चाइनीज को 100 का दे रहे हो, हम 120 दे देंगे तुमको, तुम इधर दो। सो दे आर हैप्पी, दे आर वांटिंग टू डू मोर बिजनेस, उनको थोड़ी रिकग्निशन भी मिल रही है। यू नो चाइनीज जो जनता को भी हथियार देता है, इनको भी देता है, दे डोंट वांट दैट एनी मोर, बोलते हैं यार बहुत होगी लड़ाई, 3 साल हो गए हैं, ठीक है, somebody is trying to settle us out, let's do that। एंड यही चीज आपको दिखती है चिन स्टेट में भी और राखीन स्टेट के अंदर भी। नाउ सर मैं क्यों इसमें ज्यादा फोकस करता हूं म्यांमार के अंदर, बिकॉज जो जो सप्लाई लाइन रहेगी बांग्लादेश की टू डू नफेरियस एक्टिविटीज, देयर इज ओनली टू, वन कम्स फ्रॉम म्यांमार एंड द अदर कम्स फ्रॉम द ओशन। ओशन को आप संभाल सकते हो, म्यांमार यू नीड टू कट ऑफ, एंड दैट्स वेयर आपका गेम निकलता है चिन और राखीन के साथ, जहां पर आपके एमपी साहब वहां पर जाके बोलते हैं कि यार आप इधर आ जाओ, तो ठीक है, और उसके बाद उनको बोलते हैं कि जी बाउंड्रीज को थोड़ा सा इजी कर देंगे हम, वील डू दिस वील डू दैट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉमिसेस आर बीइंग गिवन राइट नाउ। एंड आई फोरसी काफी हद तक आपको ये दो जगह के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग दे गोना जॉइन अस, बट एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ आपको मिलेगी राखीन और चिन के अंदर। एंड ऊपर काइचिन के अंदर ऑफ कोर्स काइचिन इज नॉट, कचिन का डायरेक्टली बॉर्डर छोटा सा अरुणाचल के साथ लगता है, जो नॉर्थ में ट्राई जंक्शन आता है वहां पर लगता है, बट अदरवाइज बीच में शगांग स्टेट है जिसके साथ अभी आपकी डीलिंग चल रही है। सो द सोल्यूशन टू बांग्लादेश एंड द नॉर्थ ईस्ट सिट्स इन म्यांमार, नॉट इनसाइड बांग्लादेश। जी करेक्ट। नहीं, यहाँ तक तो मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन आगे क्या होने वाला है सर देखिए, आपके? मेरे हिसाब से दिस इज द एस्केलेटरी लैडर व्हेन द टू लीडर्स मीट, और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आए हैं वहां से कि मोदी साहब ने सबसे पहला चीज उसको बोली अवॉइड द रेटरिक, यार ये जो तुम हर चीज इंडिया के पीछे पड़ जाते हो। एंड सेकेंडली ये भी पता चला है कि मोदी जी फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स के बाद ही केप्ट क्वाइट, एंड इट वाज जयशंकर हु बेसिकली वाज हैंडलिंग हिम।
ठीक है, तो दैट इज अगेन अ लेवल डाउन की तुम्हारी पूरी डेलीगेशन के सामने तुमसे प्राइम मिनिस्टर बात नहीं कर रहा, तुमसे फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहा है। तीसरा चीज से उससे एक एश्योरेंस ली गई है जो उसने माना है, और उसने उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि वी विल हैव ओपन फ्री एंड फेयर इलेक्शन विद ऑल पार्टीज। अब पिछली बारी उसने ये चीज बोली थी, जूते पड़े थे बांग्लादेश में, इस बारी फिर से हाँ पड़ेंगे, वो भी मोदी के सामने बोल दी, और जूते पड़ेंगे इसको। सो देखिए हाँ, सर, सेल आउट। एग्जैक्टली, समटाइम्स सर यू नीड टू प्ले दिस गेम। आपको देखिए, ये कई लोग बहुत एक उस तरफ से देखते हैं। तीसरा चीज अगर आप देखें, यू नो दैट हैंडशेक, होली फिश सर, मोदी हाँ, साहब के वो हाथ मैं देखा सफेद हो नहीं रखे क्यों, थे। उसको उसको क्या कर रहे थे, और बाद में अपना हाथ क्यों देख रहे थे मोदी जी की, कि इसने कोई। हाथ क्यों देख रहे थे सर? आप मोदी साहब की उंगलियां देखो, जब यू नो व्हेन यू प्रेस समवन्स हैंड लाइक दैट, सी उंगलियों में से ना खून निकल जाता है, राइट? योर फिंगर्स बिकम व्हाइट। लुक एट द फोटोग्राफ, मैंने अपने प्रोफाइल पे ट्वीट करी है, अगर आपको चाहिए मैं शेयर कर देता हूं आपको। मैं देख लेता लुक हूँ। एट हिज लुक एट हिज हैंड सर, मोदी साहब हैंड इज एब्सोल्युटली व्हाइट। ठीक है, मैं एक सेकंड अपलोड कर रहा हूं आपके इसके ऊपर, आप देखिए उनके हाथ को, आपको पता चल जाएगा। सो देखिए सर, ये लीडर्स होते हैं, लीडर्स लाइक टू डू दिस। यू नो, हिटलर भी जाके चेम्बरलिन से मिला था। They like to do these things, to look at a person's hand. Look at his hand. That is a दबा दिया squeeze. पकड़ के हाथ, हाथ पकड़ के That दबा is a दिया, स्क्वीज। squeeze. ठीक है, आप देखो सर, वो जो दिस इज अगेन अ पर्सनल दिस थिंग, दैट बेटा ना कर। वो एक ये सर सटल डिप्लोमेसी होती है, कई लोग नहीं करते ये सब चीजें। आपको याद होगा पहले अच्छा, डोनाल्ड वह ट्रंप हाथ लोगों को हाथ पूछता था। छोड़ने के बाद, हाथ छोड़ने के बाद उन्होंने अपने हाथ को देखा। हाँ, ऑब्वियसली ही वुड हैव सीन ना, कितना दम लगाया है यार मैंने। आपके सामने है सर, दिस इज टुडेज फोटोग्राफ। Look at his fingers, they're white. The entire blood is drained off the fingers. That means he's putting a lot of force. सर, in a diplomatic setting, जब आप किसी का हाथ ऐसे मिलाते हो ना, everybody is noticing कि यार ये तो oh shit, ये तो हाथ दबोच दिया बंदे का। But I don't know what the purpose was. मेरे हिसाब से it's about gauging the other guy. कि यार ये ना, अब मेरे को let me meet the guy, मिलाओ साले को, देखते हैं कितना पानी है इसके अंदर। Some people like to do that also. Fair enough. बट एक चीज तो बोल दी है ना सर आपने, दिसंबर के बाद आप नहीं चलोगे। ठीक है, वी वोंट एक्सेप्ट इट, दैट हैज बीन पास्ड अक्रॉस। तो बाय दिसंबर आपको सरकार लानी है, आपको यहां से जाना है, वी विल नॉट एक्सेप्ट यू एनी फर्दर। एंड बिम्स्टेक का प्रेसिडेंटशिप तो दे दी, लेकिन बिम्स्टेक का एजेंडा जयशंकर ने सेट करा है वहां पर। सो बांग्लादेश कैन वेयर द क्राउन, बट द एजेंडा इज स्टिल आवर्स। सो दैट्स फेयर। यू शोड हिम ओली हु का वेयर्स हाथ द भी हैट। ऐसे ही, ओली का हाथ भी ऐसे ही कस के दबा रखा है। सर, प्रिंस एंड्रू का हाथ देखो आप, प्रिंस एंड्रू के हाथ में प्रिंट्स पड़ गए थे, मोदी के हाथ के थे वो प्रिंट्स ऑन हिज हैंड। ये सर वो, दीज आर हाउ डिप्लोमैट्स डू। आपको याद होगा ट्रंप का हाथ मिलाने का तरीका कितना अग्रेसिव होता था एक टाइम पे। ही यूज्ड टू पुल पीपल टू हिम, राइट, एंड देन ही वुड डू दिस एंड दैट। आजकल नहीं करता वो, ही डजंट डू दैट। ये सटल जेस्चर्स होते हैं दैट पीपल डू दिस, यू नो, यू काइंड ऑफ पास मैसेजेस अक्रॉस लाइक दिस, क्योंकि ये लीडरशिप कम्युनिकेशन के उसमें आता है। एंड हम लोग जब स्कूल में थे, हमको सिखाया जाता था कि आप जब किसी एक डोमिनेंट पोजीशन पे हो तो अपना हाथ आप ऐसे करके देते हो जब आपका ये ऊपर होता है। अगर आप सॉफ्टर पोजीशन लेना चाहते हो तो यू गिव योर हैंड लाइक दिस, सो दैट द अदर पर्सन, यू गिविंग योर हैंड एज यू नो अ फ्रेंड और अ जूनियर कोलीग, एंड when you shaking your hand straight, that means you're both equals. So diplomats normally straight shake करेंगे, and the amount of force the other guy can put across will tell you who's the dominant power in the game. So that's been seen. And ये देखिए सर, बांग्लादेश का क्या है ना सर, यू कैन कट इट ऑफ, बट द प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व। ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, इसको आपको पूरे रीजन को रीसेट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट हैव दीज जिहादीज रनिंग अराउंड लाइक दैट। सो इलेक्शन आएगा, नेक्स्ट गवर्नमेंट के साथ आपको काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू रीसेट दिस एंटायर गेम समहाउ, एंड
That's how this thing will go forward. Yunus going out is not the solution. But where is the Awami League? देखिए सर, even the BNP today has realized कि यार ये साला Awami League is stronger than us. In spite of Sheikh Hasina being outside, Awami League is still stronger than us. तो BNP अभी Awami League से पीछे बात कर रही है कि यार इसको सारा ये निकालो, इनको बाहर बेवकूफों को. And the chakkar is now the army chief is interested in that. कि यार ये very nice यार, in the past बड़ी 50 years इन लोगों ने कभी आपस में बात नहीं करी. In a place now, this is a point that they are talking, encourage it. तो बीएनपी के लीडर्स के ऊपर ये थोड़ा सा अत्याचार कम हो गए हैं, उनको थोड़ी आर्मी से प्रोटेक्शन मिली है. इट सीम्स अवामी लीग के भी जो पॉलिटिकल फ्रंट है वहां पर, उसको कोई छूता नहीं है अभी. नोबडी टचेस देम एनीमोर, क्योंकि आर्मी ने उनको आउट ऑफ बाउंड कर रखा है. सो दिस जिहादीज आर नॉट गोइंग एंड टचिंग देम एनीमोर. पहले जो कत्लेआम होता था उनका अब नहीं होता वो. सो देयर इज अ ग्राउंड लेवल स्वेल व्हिच इज देयर, बट आई थिंक द ग्राउंड लेवल स्वेल इज मोर टू डू विद रिमूवल ऑफ यूनुस देन बीएनपी और अवामी लीग. लोगों को जो एक गुस्सा चढ़ा है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर, कि इसने जो चीजें बोली थी कि भैया मैं करप्शन नहीं करूंगा, अभी तो करप्शन स्कैंडल्स निकल रहे हैं इसके बाहर से, बैक टू बैक करप्शन स्कैंडल्स है. यू नो देयर इज अपनी इसकी जो सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी को इसने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया. ठीक है, वो एक आर्टिकल और आया था, मैं किसी में पढ़ रहा था कि इस पूरे नई गाड़ियां हैं सबके पास. एवरीबडी हैज न्यू कार्स, एवरीबडी हैज न्यू दिस थिंग, everybody has knew everything. And देखिए सर, लोग चाइना का बड़ा देखते हैं. Remember he came back from China empty handed. What did he get? आप मुझे बताइए. ओ जी वो एयरबेस बना रहा है. ओ यार ऐसे तो मैं 50 एयरबेस बना लेता हूँ सर. कल आप और मैं, हमारे पास काफी सोशल मीडिया स्टैंडिंग है. एक हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, उसके अंदर से ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका इज डोनेटिंग F-35 फाइटर्स टू इंडिया. कल शाम तक वायरल हो जाएगा वो. वी ऑल नो हाउ टू डू दैट. यार कैन पाकिस्तान, साला पाकिस्तान कांट मैनेज हिज ओन एयर बेसिस. वो यहां पर आके एयर बेस बनाएगा. चाइना, ओके लेट्स टॉक वो अबाउट अपने लेबर लाएगा, मतलब चाइना पैसे देगा और पाकिस्तान से एयरबेस बनवाएगा, जो वहां की सारी चीजें खुद बना रहा है. हाँ, और चाइना को देखो सर आप, ये चाइना के पास वो गया, बोलता है भैया मेरा लोन रोल ओवर करो. चाइना ने बोला ठेंगा, भाग जाए यहां से, कुछ नहीं कर रहा मैं तेरा रोल ओवर. चाइना को बोला सर एडिशनल लोन दे दो, उसने बोला ठेंगा, भाग जाए यहां से. चाइना को बोला सर फैक्ट्रियां लगाओ, उसने बोला भाग जाए यहां से. The only thing that the Chinese have agreed for is one. That is a rollover of a duty-free extension till 2028. That's it. What did he get from China? Only a positioning statement. क्योंकि उसको पता है वो यहां से चाइना जाएगा, वहां पर उसको थोड़ी इंडियन मीडिया में अटेंशन मिलेगी. He'll be able to do that. And then after that वो भी अटेंशन इतनी नहीं मिली, तो he had to make a ridiculous statement कि वो सेवन सिस्टर्स, और उसको पता है यहां पर वायरल होगा. सर दिस इज नॉट हिम, दिस इज हिज इकोसिस्टम. जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है, जो उसको बता रहा है कि भाई ये करना है तेरे को. दे आर वरीड एंड लुक व्हाट दे आर डूइंग टू ट्रम्प. सो यू थिंक दे वोंट डू दैट टू यू? करेंगे वो. अभी आप देख लीजिए जुडिशियल एक्टिविज्म के हिसाब से, सर अभी तो वक्त पास होके सारा आग नहीं बुझी, भैंस क्या ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं लोग. तुम लोगों ने ऑलरेडी केस फाइल बना ली. So this is the game. The left is wanting to fight, and ये चलेगा. So this will happen. So I don't think we should lose our cool about it. We need to बड़े ध्यान से इसको खेलना है, क्योंकि सर the victory is not far away. ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है. Victory is not far away anymore. रिएक्शन कुछ कर नहीं पा रहे आप लोग. स्ट्रीट पावर आपके पास है नहीं. होगी भी तो ठीक है, एक दो स्टेट में कुछ उल्टे काम करोगे, उसके आगे कुछ कर नहीं पाओगे, जूते पड़ेंगे, बस खत्म कहानी. Fascist dictatorship. Very good, very good. On top of that, if you go to China, तो चाइना जितना टैरिफ भी लगेगा आप पे. Sir, China is going to get hit by 54%. तो भाई 34%, और हमारा बांग्लादेश जो है उससे 2% ज्यादा, 36%. So let's talk about Trump tariff. उनका 20% पुराना है, तो जाने दो. ठीक है. So China will get hit by about 54% tariffs. चाइना का चक्कर क्या है सर? देखिए, अमेरिका नोस कि उसको चाइना को हिट मारना, एंड आपके साथ वो क्या बात कर रहा है कि देखो साहब, मेरी जो F-35 और जो सुपर फाइटर्स और ये सब है मेरे पास,
इनके काफी कंपोनेंट्स, मेटलर्जी और ये सब चाइना से आती है, वो आपको बनाना है, मुझे नहीं पता, यू हैव टू मेक दैट, दिस इज अ डिमांड दैट ट्रम्प इज पुटिंग ऑन यू कि साहब ये मेरे आगे की जहाजों में भी जाएगा, आई डोंट केयर, आई नीड टू मूव दिस आउट, यू क्रिएट स्मॉल फैक्ट्रीज, बिग फैक्ट्री, डू व्हाट यू वांट टू, दिस यू इंडिया नीड्स टू मेक, खत्म, बिकॉज उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है वो बनाने की, ही सेज आप बनाओ। डीकपलिंग फ्रॉम चाइना जो एक बड़ा थॉट होता था, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। अगर आप देखो क्या होगा सर, अभी उसने कनाडा और मेक्सिको को टैरिफ नहीं डाले, बट उसने वियतनाम को टैरिफ ठोका है जोर से, मलेशिया को टैरिफ ठोका है जोर से, एंड मेक्सिको बोल रहा है बेटा सुधर जा। मेक्सिको सेइंग यस सर, आई विल इंप्रूव सर, नो प्रॉब्लम सर, नो चाइनीज रीपैकेजिंग आई विल डू। उसने ऑलरेडी बोल दिया मैं नहीं करूंगा। व्हाट हैपेंस विद दैट इज, चाइना के पास आपके पास आने के अलावा कुछ है तो नहीं। मेक्सिको पे तो पहले ही लगाया हुआ है उसने 20%। ठीक है लगाया हुआ है, बट उसकी अभी वो क्लाउडिया रेवबॉन बोल रही है कि नहीं करूंगी यार मैं ऐसे गलत काम, आप बैठो मेरे से बात करो। बाय द वे कनाडा के साथ इनकी काफी नेगोशिएशन चल रही है, कनाडा पे टैरिफ नहीं लगाया उसने, सो देयर इज समथिंग हैपनिंग देयर, दिस इज अ नेगोशिएशन रशिया क्लॉज। रशिया पे 0। सर रशिया से कहां वो लगाएगा टैरिफ, उसके ऊपर सारा यूरेनियम बंद कर देगा, उसका रशिया बैंड बन जाएगी उसकी, और नहीं होगी। आपके साथ भी सर व्हाट इज ही गोइंग टू डू, एंड वो उसने ट्रंप ने कल उसने व्हाइट हाउस में बड़ा लॉन पे बड़ा क्लियरली बोला है रोज गार्डन में, ओ मोदी इज वेरी टफ बट वी आर नेगोशिएटिंग, वील वर्क समथिंग आउट। ही सेड दैट मींस आपकी नेगोशिएशन चल रही है पीछे से, दिस इज नॉट गोइंग टू हिट यू दैट मच। और इवन वैसे अदरवाइज आप ये देखें कि हमारा जो है वो आउट ऑफ द 78 बिलियन दैट वी एक्सपोर्ट, 50% इज सर्विसेज व्हिच इज नॉट हिट। ठीक है, सर not even 0.03% of your export takes in that above 50% tariff, 0.03%। ऊपर से देयर इज एन एग्जेम्पशन किस पे है सर, पेट्रोलियम पे है, एग्जेम्पन फार्मा पे आपके है, फार्मास्यूटिकल पे है, लंबर आर्टिकल्स पे है, गोल्ड पे है, कॉपर पे है, एनर्जी रिसोर्सेज पे है। अब आप ट्रेड डेटा देखोगे तो सारा 45% तो वहीं पे गायब हो गया, तो कौन से टैरिफ की बात कर रहे हो, आपको कोई घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला। हाँ तो 50% सर्विसेज, 45% ये निकल गया 95%। तभी तो आप देख रहे हैं कि हमारे स्टॉक्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सर आप कल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट पढ़िए, बाकी तरफ से स्टेटमेंट्स आए, ओ वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, वी विल वर्क, वी विल डू दिस, वी विल रिस्पॉन्ड, वी विल दैट। हमारी तरफ से क्या स्टेटमेंट आया, या वी वर्किंग ऑन इट, they had told us this will happen, we have a bilateral trade agreement that we are working on, and let's see what happens, that's it। a lot of these ये जो हमारे जो थिंक टैंक ये हैं वो परेशान हो रखे हैं यार, ये साला बड़ा सोबर सा स्टेटमेंट आया है, क्यों ना है भाई, हम तो उसके साथ नवंबर से काम कर रहे हैं, वी नो व्हाट इज ही गोना डू टू अस, उसने बता रखा है हमको। जयशंकर जी 5 बार ये बोल चुके हैं, एशिया सोसाइटी में लास्ट पिछले हफ्ते बोला था, बॉसी टैरिफ्स आर गोना बी अ प्रॉब्लम बट वी हैव अ प्लान। तो व्हाई आर वी सरप्राइज्ड कि इसके अंदर इशू है। एंड देखिए सर उसको कहीं ना कहीं तो मूव करना है ना, इफ इज गोना कट ऑफ वियतनाम, अब देखो वियतनाम से वो चीजें नहीं लेगा, बांग्लादेश से वो कपड़े नहीं लेगा, पाकिस्तान से कपड़े नहीं लेगा, कहां से लेगा, यहीं से जाएंगे। तो बस फिर बढ़िया है सर, अपने को तो वी आर इन एडवांटेजेस पोजीशन। सो नाउ मल्टी सेक्टरल रिफॉर्म के हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई इस सेक्टर में मेरे को फायदा है, खोल दो इसमें टैरिफ, फर्क क्या पड़ेगा मेरे को, क्योंकि टैरिफ का कॉम्पनसेशन क्या होगा सर, बिकॉज ही डजंट हैव एन ऑप्शन ही विल टेक मोर फ्रॉम यू। सो बल्ले बल्ले यार, एंड ही इज नॉट सेइंग कि भाई ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करो, ही इज सेइंग ट्रेड को बढ़ाओ, आप $500 बिलियन ले जाओ, ओके लेट्स डू इट। बट इसके अंदर आएगा क्रिटिकल सप्लाई चेन्स के ऊपर, क्रिटिकल सप्लाई चेन्स के ऊपर, वो रेयर तो अर्थ और है, इन वो चीजों तो के जो ऊपर। भी है आप ये देखें, अगर इसका जो नेट इम्पैक्ट देखें, जिस तरह से चारों तरफ इंडिया के चारों तरफ जो लगाए हैं, विच आर पीपल आर गोइंग टू टेक अ रियल हिट। जैसे 36% अगर आपने बांग्लादेश में लगा दिया, 36 है 37 है, 36%। तो उनका तो टेक्सटाइल जो है वो खत्म हो गया। 44% वियतनाम,
आपके टेक्सटाइल में और ये लेदर में जो सारे कंपटीशन है, ये जो आपका मल्टीनेशनल जो सोर्सिंग वाला जो सारा गेम है, तो ये लोग तो गए आउट ऑफ द मार्केट, इंडिया आ जाओ। एंड यू आर बिल्डिंग एन इकोसिस्टम। लेट्स टेक एप्पल फॉर एन एग्जांपल सर। थोड़े टाइम पहले तक आप एप्पल के सारे कंपोनेंट चाइना से इंपोर्ट करते थे और यहाँ पर असेंबल करके उसको आप आगे बेचते थे। Do you know 35% of components today you are exporting to whom? To China. 3 साल में आपने इकोसिस्टम बना लिया कि आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि साला चाइना को एक्सपोर्ट कर सको अभी आप। Now that's something which is, this is after covering your own requirement. तो देखिए सर, एक इकोसिस्टम बनने में 2-3-4 साल लगते हैं इसको। This will happen. और अमेरिका ये जो बोल रहा है ना, मेक इन अमेरिका, he can't do it. So it's going to be designed in America, produced somewhere else. Mexico, India, Vietnam, he will do that. वो करेगा because he knows यार मेरे पास पॉपुलेशन नहीं है, साला काम ही नहीं करते ये लोग, लेजी बंदे हैं। So designed by America, which will be made in America. they are bred on high priced dollar. Yeah. Now see, American economy में sir, point, I'm not going to get into specifics, but उसको $6 trillion चाहिए सर अगले साल के लिए। अर्निंग 4 ट्रिलियन है। कोशिश करेगा उसको गैप को ब्रिज करने के लिए। अब वो 6 ट्रिलियन एक्सपेंस में से वो बोलता है यार इलॉन मस्क किधर आया, तू डॉज खोल, साला 1-आधा ट्रिलियन कम कर इधर पे। Dodge has already got about $300-400 billion down. I'm being very basic, बहुत बेसिक चीज बोल रहा हूँ मैं सर। इट्स नॉट दैट बेसिक, इकोनॉमी में बहुत सारी और चीजें होती हैं। सो ही इज गोना ट्राई एंड रिड्यूस दैट। वो क्या करेगा उसके बाद? 1 साल के बाद अमेरिकन लोगों के पास जाएगा, देखो भाई ऐसा है, मैंने तुमको बोला था ना, मैं तुमको बैलेंस करके दिखाऊंगा, ये देखो पिछले साल में मैंने बैलेंस कर दिया। और देखो फिर सर, ओ लोग ये नहीं पूछेंगे भूत नहीं है वो $36 ट्रिलियन जो और दे थे उसका क्या, वो नहीं पूछेंगे, बिकॉज सर ही कंट्रोल्स द मीडिया, he controls TikTok, he controls X, he controls Facebook, he controls every damn thing. He's gonna keep the media up. इंडिया के हिसाब से अभी आप देखो, why am I saying इंडिया का गेम इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपके कॉमर्स मिनिस्टर हैं, आज आके बोलते हैं कि भैया ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में मैं कुछ वर्गों को देख रहा हूँ, ये फैंसी आइसक्रीम बनाना बंद करो, ये तुम्हारा बिजनेस है, कोई स्टार्टअप नहीं है। एंड 2 दिन पहले वो मिले किससे? रॉथचाइल्ड से। What does Rothschild do? That should give you the answer. Banker to the world. Now, banker to the world means what? आप कैपिटल रेज कर रहे हो, तो आप कैपिटल रेज करोगे अपने बंदों के साथ, जेवी कराओगे उनको, बोलोगे चल भाई शुरू हो जा। That's why these meetings happen at the top end. People are like, ओ जी भारत डीप स्टेट की गोदी में बैठ गया। गोदी में क्यों ना बैठे भाई, मेरे को चाहिए अपने देश के लिए। अगर मुझे अपने देश के लिए कुछ चीज चाहिए, आई विल शेक हैंड्स विद द डेविल। उसमें गलत क्या है? यूनुस से मिला लिया ना हाथ, प्रॉब्लम क्या है उसमें? शेक हैंड्स विद द डेविल, गेट व्हाट यू वांट। क्योंकि सर इस टाइम पे, एंड मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था सर, उसका क्या एक रिक्वायरमेंट थी कि भाई ये जो नेशनल बॉर्डर्स हैं इनको थोड़ा सा खत्म किया जाए, ताकि एक ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल दिस थिंग एंड लिबरल डेमोक्रेसी को फैला के, आपका फेवरेट फ्रांसिस फुकुयामा ने जो एंड ऑफ हिस्ट्री बोला था, दैट इज बिकॉज दे डिसाइडेड एंड दे सेड कि भाई ग्लोबल बॉर्डर्स विल नॉट एग्जिस्ट। Now today they were so desperate, so they broke down nationalism, populism, इनके ऊपर इन लोगों ने अटैक करा कि ताकि ये चीज उभरे ना, but they went to an extreme. ये जो न्यू वर्ल्ड एंड ओपन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट लिखा था थियोडोर रूजवेल्ट ने 1919 के अंदर, उसको उठा के ऐसा ट्विस्ट मारा इन लोगों ने, जॉर्ज सोरोस इन लोगों ने, तो ऐसी वाट लगाई कि द एंटायर थिंग फेल डाउन। नाउ द पावर्स दैट बी, दे आर सेइंग यार ये साला पागल है ये लोग, तो यार नोबडी लाइक्स देम इन द वर्ल्ड। हैंग ऑन, लेट्स, वेयर इज द मनी बॉस? बॉस द राइट इज अर्निंग मनी। यार बैठ इधर पे। सो यू विल फाइंड मोर ऑफ दिस स्टफ हैपनिंग। दे विल शिफ्ट टू राइट लीनिंग कंट्रीज, एंड ये होगा सर। एंड उसमें भी आप देख लीजिए, देयर इज नो अदर कंट्री देन भारत दैट कैन एक्चुअली प्रोवाइड यू अ टोटल सोल्यूशन। कौन सा और देश है? अगर आप बोले नहीं आप बड़े भारतीय हो, यू आर टू फैनेटिक टुवर्ड्स इंडियन, फेयर इनफ, आई एम फैनेटिक। टेल मी विच आर द नेशन हु हैज द डेमोग्राफी, द इकोनॉमी,
the baseline, the resources, the geography, and the military forces as well as a structure in the country to sustain this. हाँ, हमारे पास 25 प्रॉब्लम्स हैं, बाबूगिरी, ये वो बहुत प्रॉब्लम्स है, बट ये जो 6-7 एडवांटेजेस हैं, these are far beyond these problems. So yeah, fair enough. ऊपर से आप जैसे लोग उल्टे उल्टे काम करते हो, सुप्रीम कोर्ट के जजों को आप डिक्लेयर कराना शुरू कर देते हो वेबसाइट के ऊपर, उनके एसेट्स, कभी ये कभी वो, तो फिर ऑब्वियसली सर दुनिया को भी दिखता है ये कि भाई दे आर ट्राइंग टू क्लीन अप देयर सिस्टम. दे नो दैट, दे सी दैट, व्हिच इज अ पॉजिटिव स्टेप. और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आपका क्या विचार है साहब? आज जुम्मे की नमाज के बाद तो कुछ खास हुआ नहीं, अभी रामनवमी आनी है, हनुमान जयंती आनी है. नहीं सर, 2-4 जगह पे आई प्रिज्यूम प्रोटेस्ट होंगे वेस्ट बंगाल में, प्रिज्यूम प्रोटेस्ट होंगे आपके दिल्ली के आसपास कहीं छोटे-छोटे, दे वोंट बी दैट बिग. There will be some protests in Gujarat. Let me tell you this, because Gujarat का 27 में I think election है, तो a lot of the people are wanting to, beat Modi in Gujarat. You will have incidents in Hyderabad and this and that. But जो ये बोल रहे हैं कि हम सड़क पे उतारेंगे लोगों को, I don't see it, sir, because पहला तो गर्मी बहुत है, मौसम is not right for doing a protest. Normally protest होते हैं winters के अंदर. ये नहीं, गर्मी में क्यों किया ये? वही है ना सर, गर्मी में करते हो, 2 अप्रैल को करते हो, ऊपर से खुद आप थाईलैंड में बैठे हो. ये देखो ना, कल अभिषेक तिवारी ने मेरे चैनल में बोला, ये पहला टाइम है कि हमारे बाबा पार्लियामेंट में बैठे हैं और बड़े साहब बैठे हैं थाईलैंड में. ये कैसे उल्टा हो गया सब कुछ? ये तो पहले क्या होता था, ये यहाँ पर बैठे होते थे, वो थाईलैंड में होते थे. ये तो उल्टा रोल तो पार्लियामेंट में आप हो नहीं, आप कॉन्फिडेंस देखो सर बंदे का, वक्त निकाल रहे हो आप, वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल रिफॉर्म्स इन दिस कंट्री, एंड खुद नहीं हो पार्लियामेंट में. नो टेंशन, हो जाएगा, मैं देख लूंगा. गलत बात है ना, ऐसे ट्रोल नहीं करना चाहिए. That's I mean a little, and ऊपर से अमित शाह साहब जहां देखो बस वो एक ही चीज ऐसे कर देते हैं हर 2 मिनट में. I have not seen him in that pretty form. Every 2 minutes he gets up and he says out. So, I वो don't बेचारे see. वो मोहिबुल्लाह नदवी को तो बहुत बुरी तरह से झाड़ा. तो सर आई somehow by the end of it, कल रात को भी मैं देख रहा था 2:30 बजे तक, उसके बाद मैं सो गया. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. 2:30 बजे मेरे तक से आप देख भी रहे थे? हाँ सर, मेरी आंख के नीचे देख रहे हो ना, काले काले, 2 दिन से सोया नहीं हूं मैं ढंग से. हे भगवान. सो हाँ, भैया मैं तो कल 12:30 बजे सो गया. मैंने कहा यार ये तो नहीं सर, चलता आई वाज रहेगा. वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ दुनिया का, आई मीन इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, सोशल रिफॉर्म है ये. इट्स अ ह्यूज थिंग, एंड जो इतना मनी फ्लो व्हिच इज देयर, व्हिच गेट्स डाइवर्टेड टू 50 अदर थिंग्स, लाइक ये जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट एंड दिस एंड दैट, ये पूरा नेक्सस टूटेगा इससे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड इसके ऊपर. तो मैं देख रहा था, एंड बाय द एंड ऑफ इट ऑपोजिशन हाथ भी नहीं उठ रहे थे उनके. ऊपर से फिर 3 बजे आप एक और डिस्कशन शुरू हो जाते हो रात को. बेचारे खड़गे जी ने कहा भी कि भाई इसको कल कर लेना 11 बजे. फिर नहीं अभी करना है, अभी करना है. आपने बहुत मणिपुर के ऊपर डिस्कशन मांगा है, तो आज मणिपुर पे करते रहेंगे. करते हैं. तो सर ये इनका मूड नहीं दिख रहा मेरे को. आई डोंट सी देम इन दैट सॉफ्टर इमेज जो पिछले साल थी. आई डोंट सी दैट. दीज गाइज आर नॉट वांटिंग टू स्टेप बैक. एंड जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी फायर्ड अप यस्टरडे, जिस तरह से अमित शाह फायर्ड अप यस्टरडे, आई डोंट सी द मूड कि ये कुछ करेंगे. अब वो जैसे वो स्वागत है मोदी का था, आई वांटेड टू सी होगा क्या इसका. डू यू नो इंटरनेशनल मीडिया में इतना कवर हुआ है वो. डोमेस्टिक मीडिया में तो गालियां पड़ी हैं, वो अलग चीज है, बट इंटरनेशनल मीडिया में पता है लोग क्या बोल रहे हैं? Oh, Modi is anti-democratic. How is he anti-democratic? He just gave 3 million Muslims packages. Did he? Yeah. तो ये इंटरनली फोकस नहीं था सर, इसका फोकस कहीं और था. सौगाते Now for the Americans and for the Europeans, 3 million is a huge number. आपके लिए, हमारे लिए 30 लाख लोग बड़ा है, छोटा है. It is a very small town, But for Americans, 3 million people is a huge number. So they look at it in a very different way. तो वहां पर वो हेडलाइन छप गई है कि वो मोदी did this. So I see these guys doing
थोड़ा सा प्रेस मैनेजमेंट ऑल्सो, थोड़ा सा नैरेटिव मैनेजमेंट ऑल्सो, एंड आई थिंक इस बारी जिस तरह से इन लोगों ने ये वक्फ को स्ट्रक्चर तरह से निकाला है, इट्स प्रीटी गुड. दे थॉट अबाउट ABCDE, ऑप्शन ABCDE सब एंगल से इन्होंने सोच साच के रखा हुआ था. गाइस आर वेरी वेल प्लान्ड. एंड लास्ट में सुधांशु त्रिवेदी इज लाइक द आइसिंग ऑन द केक. आई थिंक He's too good. oh man, he's amazing. And the way he spoke, I don't think, see sir, ये round off होता है ना, this thing went across the country. I have people who are writing in, sir, ये तो चमत्कार हो गया. There was a certain lack of confidence in the country which is not gone. Now people are saying, sir, 303 में क्यों नहीं कर पाए? अरे भाई 3 साल तो कोविड था यार, भूल गए क्या? उसके बाद तुम्हारी इकोनॉमी डब्बे में थी. तो उस टाइम पे सोशल रिफॉर्म्स नहीं होते. It's the right time. और plus deep state was very strong. You couldn't have done it at that time. So this is the right time. They've done it, and now they've also positioned themselves across the world with a huge social reform. उससे क्या होता है सर, आपका ग्लोबल एजेंडा जो है, when you're saying भाई India has the strength, nobody will question you anymore कि ना जी आप तो 240 पे आए हो. किसी के दम नहीं होगा दुनिया में बोलने को इस चीज को. And that's what he wanted. So fair enough. Within the first year, these guys have actually gained their strength back. They've beaten back all these people. 3-4 स्टेट्स हैं जिनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है. आपका पंजाब में तो पता नहीं कब यूटर्न काटेगा. वो बुलडोजर राज पे विश्वास करना शुरू हो गया भाई. ममता दीदी इज इन क्वाइट अ कॉर्नर. उसका वो सुप्रीम कोर्ट से केस आया है, वहां पे भी आप कुछ उल्टे काम कर रहे हो. द साउथ गाय DMK, pretty much to me he is isolated, sir. Even the Congress doesn't want to stand with him because उसको पता है सारा यहाँ खड़ा होगा तो बिहार इलेक्शन जाएगा मेरा, जो 2-5 सीट आनी है वो भी नहीं आएगी. So that language didn't work, the delimitation didn't work. I think these guys are playing a better game than before. काफी flaws हैं, काफी faults हैं अभी भी, but much better. Much better. You don't see कि आप ये लोग कोई disruptions कर पाएंगे जो कि ये planning कर रहे हैं. करेंगे, they will, but ना मुझे नहीं लगता. फंडिंग नहीं कहाँ से आएगी? रेजोनेंस नहीं होगा. नहीं, फंडिंग तो आ जाएगी सर. मैं आपको बताऊं, देखिए दो चीजें हैं. मैं जो क्या, एक तो फंडिंग नहीं है, दूसरी बात ये है कि जो दिल्ली में जो रिसोर्सेस दे रही थी वहां की गवर्नमेंट, वो भी तो नहीं है ना. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सर. मेरे हिसाब से फंडिंग हो भी तो रेजोनेंस नहीं है सर. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रीच होती है ना एक किसी चीज की. मैं सर सड़क पे नहीं देख रहा. देखिए जब CAA और ये सब आया था ना, लोग सड़क पे बात करते थे सर. जब उस टाइप के प्रोटेस्ट आ रहे थे, पीपल आर टॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. टुडे नोबडी इज टॉकिंग. एवरीबॉडी सेइंग नहीं यार ये पागलपंती है, सारा कुछ बेवकूफी है. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. इवन इन हैदराबाद आई डोंट सी दैट रेजोनेंस एट ऑल. हाँ, वो कोलकाता में आज अभी चल रहा है, मैं देख रहा था थोड़े टाइम पहले, हुआ वहां पर 25-30 लोग खड़े हैं. वो अहमदाबाद में थोड़ी लड़ाई वड़ाई हो जाएगी. दे विल, मेरे ख्याल से गुजरात विल बी लिटिल वनरेबल बिकॉज वहां पर ये कुछ एक स्टेटमेंट करने की कोशिश करेंगे. रेस्ट आई डोंट थिंक सो सर. बिकॉज सी आई टेल यू अनदर थिंग इज, जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, दे वुडंट वांट एनीथिंग बिग हैपनिंग, क्योंकि वो बोलेंगे सारा यहाँ पर हो गया, मेरे को अगर क्रैकडाउन करना पड़ गया पंजाब की तरह तो सारा वो मेरी नाक कटेगी यार. चुप करो, बैठो साइड में. वो ऐसे ही है, उनका वो स्टैंडर्ड मॉडल्स ऑपरेंडी है. अपने यहाँ कुछ नहीं होने देते. अपने यहाँ कुछ नहीं होने देते. यूपी में एक आधा इंसिडेंट होगा भी. वो एक आज दोपहर में एक बंदे को पकड़ा है ना, जहीरुल्लाह. वो कुछ टेररिस्ट अटैक करने के चक्कर में था यूपी के अंदर. आज दोपहर में पकड़ा गया उसको. बड़ा जबरदस्त टेररिस्ट टाइप बंदा है. तो या दे विल हिट दीज वनरेबल स्पॉट्स. मेरे हिसाब से सर, मैं तो आपके चैनल में पहले भी बोला था, 2027 तक यूपी, गुजरात, बोथ आर, I mean, they need to be extremely careful. Correct. Because ये vulnerable spots है सर. यूपी योगी, गुजरात मोदी. It will resonate really hard. बहुत जबरदस्त resonate करेगा वो. तो these two states have to be on the alert. They have to be careful, क्योंकि यहाँ पर ये कोशिश भी करेंगे and might I say, बुरा लगता है बोलते भी, एक आधी जगह पे सक्सेसफुल भी होंगे सर. क्योंकि you can't catch everybody ना सर. सबको तो पकड़ नहीं सकते आप. अब आप देखिए, आज वो योगी ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि भैया वो वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज हैं ऑलरेडी ही इज गोइंग इनटू इट, क्योंकि उनको पता है सर प्रॉब्ली ही इज गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन कि यार यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है, तो जो एक्शन करना है फटाफट करो, खत्म करो इसको. एंड दूसरा वो संभल के ऊपर भी आ गया है, वो जो क्या है उसका नाम, जफर अली SP का जो है, उसका भी न्यूज आ गया है.
So you can Okay. see that Yogi is now taking a step forward and saying, "यार, before these guys collate, let me bloody इनको तोड़ूं मैं नहीं, पकड़ के." योगी इज ऑलवेज वन स्टेप अहेड, वो तो हमेशा ये यही चीज से गुजरात में भी आप step देखेंगे ahead। सर, these two places मेरे हिसाब से will यहाँ पर vulnerabilities हैं, and गुजरात में and यूपी में you'll see them taking a step forward and थोड़ा दम मारने की कोशिश करेंगे। तो साहब, इससे पहले कि हम आज के वार्ता का अंत करें, हीरा मंडी के बिना तो कोई भी वार्तालाप अधूरा रहता है। हीरा सर, मंडी हीरा शांत है कुछ दिनों से। कल जरूर उनके यहाँ एक अटैक हुआ है, लेकिन काफी नहीं, अभी शांति दोपहर से। में हुआ सर। there is an attack where one colonel, one major and 2-3 other jawans have got hit. वो कल का है। नहीं, आज सुबह भी, अभी एक 1.5 घंटा पहले। कोई केच वाला बात करो ना, केच में जो हुआ है। केच वाला एक है, उसके बाद वजीरिस्तान में एक और हुआ है where a convoy is अरे got hit. केच तो वजीरिस्तान में ही है भाई। हाँ जी, बट नॉर्थ वजीरिस्तान में सर, ये तो साउथ में है। तो एक कॉन्वॉय ठुका है, ये भी पता चल रहा है, बट लेट्स सी, मेरे को अभी इतना वो नहीं है। सर देखिए, बलूचिस्तान में देयर आर टू थिंग्स दैट आई सी हैपनिंग। वन इज, इनको एक चीज रियलाइज हुई है कि सप्लाई रूट्स किस तरह से रोकने हैं। और जो मैंने एक मैप बनाया था, आपको पता है कि आपको चाहिए तो 1-2 दिन में मेरा अभी अपडेट हो जाएगा। आई विल गिव इट यू। जो कोस्ट लाइन है सर, वहां तक पहुंच चुके हैं लोग। they've got a base till the coastline. एंड मेरे हिसाब से सर, ये कुछ आपको दिखेगा अगले 2-4 दिन के 2-4 हफ्तों के अंदर। सम सॉर्ट ऑफ एन अनाउंसमेंट विल कम आउट। इन्होंने एक चार्टर दिया है अभी बलोचों ने, एंड दैट चार्टर इज क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज दैट टेल्स यू इनका थॉट प्रोसेस किस तरफ जा रहा है। अभी ये थोड़े ठंडे होंगे बिकॉज महारंग बलोच कैप्टिविटी में है, तो उसको टॉर्चर, बेचारी की हालत भी खराब है, उसका पेट खराब है। They're not letting medicines inside and all that. वो information भी चार्टर है। तो 15 मार्च को ही निकाल दिया था उन्होंने। जी। So what I see is the next big attacks will happen with TTPs नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ में देखिए थोड़ी गर्मी कम है। ठीक है, तो हिट करना इजी होता है। साउथ में ये बलूचिस्तान की तरफ गर्मी बहुत ज्यादा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज फाइटर्स टू आल्सो ऑपरेट। एंड ये चीज मेरे को किसी एक अफगान ने समझाई थी कि सर आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, वहां पर पानी पूनी नहीं होता हमारे पास, तो व्हेन वी गो इनसाइड दीस एरियाज वी हैव टू कैरी एवरीथिंग। तो अगर जितनी गर्मी होगी उतना एमिनेशन कम होता है, पानी ज्यादा होता है। So you'll find more attacks happening closer by, which is in the north. साउथ में थोड़ा सा ईज ऑफ होंगे, बट साउथ में आपको चाइनीज के ऊपर फोकस आएगा। पाकिस्तानी आर्मी इस टाइम पे कई रिपोर्ट्स के हिसाब से दे आर लूजिंग अबाउट 1,000 men a month. Yes, I saw that. Yes. जी। So when you take that, आपके बात हो रही थी ना कर्नल तानवीर से, वो देख जी। So when you take that kind of a figure, and some people say यार 1,000 बहुत ज्यादा है, चलो 500-700 लगा लो यार, doesn't matter, डिस्काउंट ले देता हूँ 20%, even that is huge, क्योंकि आपको वापस आके उनके माओ बहनों बीवियों को बताना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे करके बिल्डअप होगा सर। प्लस अमेरिका में इनकी हालत थोड़ी खराब है। ये जो एक बिल आया है हासिम मुनीर के ऊपर और इमरान खान को छोड़ो, सर दिस इज नथिंग बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज पता है, ही डजंट वांट टू कम आउट एंड से इट इन द ओपन, बट जो रायन रूथ था, इसका डोनाल्ड ट्रंप का शूटर था, दैट गाय हैड पाकिस्तानी कनेक्शंस। ही वाज हायरिंग पीपल टू गो इनटू यूक्रेन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से हायर करके वो यूक्रेन में भेज रहा था लोगों को। आईएसआई के साथ कनेक्शन थे, पाकिस्तानी आर्मी के साथ कनेक्शन थे, तो ये चीज तो जेएफके फाइल्स के थ्रू मैंने निकाली है। एंड कल एक और डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में आया है, वेयर दे वर टॉकिंग टू अयूब खान। जब अयूब खान कू करने वाला था, उस टाइम पे अयूब खान को बोल रहे थे, अबे भाई पक्का ना, आग तो नहीं लगेगी सड़क पे? अयूब कहता था, नहीं नहीं, डोंट वरी, पाकिस्तानी आर्मी मेरे कंट्रोल में है, अनलाइक व्हाट हैपेंड बिफोर, वो दोबारा नहीं होगा। मतलब क्या, देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम दैट अयूब खान फेस्ड अपनी आर्मी के अंदर, तो वो उनको बोल रहा है, नहीं नहीं दोबारा नहीं होगा, मैंने सारे वो अच्छे वाले ऑफिसर्स रख दिए हैं। आसिम मुनीर वो चीज नहीं कर पा रहा है। कोर कमांडर क्वेटा ने उसको आके बोल दिया कि साहब मुझसे नहीं संभल रहा है, दिस इज ब्लडी गोइंग आउट ऑफ माय हैंड। आप मुझे बोलते हो इतने सोल्जर से पूरे एरिया को डोमिनेट करो, आई कांट डू इट, नहीं हो सकता, इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स गोइंग आउट ऑफ हैंड। उसको ये सुन के 4 घंटे उसको हाउस अरेस्ट में डाल दिया, कोर कमांडर को।
फिर देन दे रियलाइज ये तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसको खोल दिया. They are not in a very interesting position, sir, but पाकिस्तानी आर्मी को एक जोर का झटका लगेगा. नाउ इज दैट इमरान खान रिलीज, आसिम मुनीर छोड़ छाड़ के भाग जाए, या समथिंग एल्स, बट दैट वन स्ट्रॉ इज स्टिल लेफ्ट टू ब्रेक दिस गाइज बैक. एंड वो स्ट्रॉ बड़ा, इट विल बी वेरी ऑड, इट वोंट बी अ बिग अटैक और समथिंग लाइक दैट, बड़ी एक ऑड सी चीज होगी, एंड दैट विल ट्रिगर द थिंग्स. ये चीज चाइनीज को समझ में आ रही है. तो जब चाइनीज ने अपने पीएमसीज भेजने शुरू करे यहाँ पर, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की, भाई जरा, मेरे हिसाब से दैट इज अ एग्जिट स्ट्रैटेजी. क्योंकि अगर प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं आपके, दैट मींस आपके पास एयर एसेट्स भी होते हैं, आपके प्राइवेट एयरक्राफ्ट होते हैं वहां पर जिससे मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स डिप्लॉय होते हैं, ये होता है. प्लस आपके पास आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है. नहीं तो यू आर डिपेंडेंट ऑन द पाकिस्तानी ट्रांसपोर्टेशन. अगर आप अपने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स भेज रहे हो तो उनके लिए आर्मर्ड कार्स और ये सब चीजें भेजोगे. When you do that, that means you are also planning out an exit route. कल को सारा कुछ हो गया, इनके पास एक बॉटम लाइन ऑर्डर्स होंगे, pick up your people, get them to the damn airport, secure the airport, we will send aircrafts and get them out. कितने हैं So, टोटल इनके? there are 1000, about 2000, 30, 4000? नहीं, there are about 30,000 Chinese working in different projects all around. बलोचिस्तान में इस टाइम पे 6 से 7,000 नहीं, वो Chinese हैं. जीबी मिला के या जीबी के बाहर? हाँ, पूरा all through Pakistan, sir. 30,000. बलोचिस्तान में कितने होंगे? About 6-8,000, सर. पहले करीब 20,000 के करीब बलोचिस्तान में ही होते थे, बट जब से ये अटैक शुरू हुए हैं, they have reduced that number to about 6,000. अरे आपको जान के हैरानी होगी, दिस इज नॉट द फर्स्ट कंट्री सर. जाम्बिया के अंदर अभी कितने थे, कोई 2-2.5 लाख थे इनके, उनको उठा के 20,000 कर दिया है. अंगोला में से बोला भाग जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट. चाइनीज बोला पैसे दे दो, कहते कर ले जो करना है तेरे को, नहीं दे रहा तेरे को पैसे, भाग यहाँ से. तो अंगोला इज थ्रोन आउट ऑल ऑफ देम. ये चल रहा है. देयर इज अ बिट ऑफ अ फाइट बिटवीन ब्लैक रॉक एंड सीके हचिंसन आल्सो राइट नाउ, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को एक हफ्ते के बाद रियलाइज हुआ कि भाई साहब ये क्या हुआ, ये तो 40 पोर्ट ले गया हमारे. एक हफ्ते के बाद गुस्सा चढ़ा, बोलता है मैं नहीं साइन करने दूंगा. ऑल दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, बट हो जाएगा वो, दैट विल गो थ्रू. तो चाइना इज, देखिए चाइना इस टाइम पे सर, ही आपकी तरफ वो क्या बोल रहा है कि साहब यूएस से टैरिफ आ रहे हैं, थोड़ा मार्केट खोल दो यार अपनी, मैं थोड़े सामान बेच दूं आपके लिए, मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी. ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, शी जिनपिंग के अपने वर्ड्स हैं ये. So you are in an advantageous position. इस टाइम पे आप उससे बोलोगे चल ठीक है, ओके, I'll open up one भाई तुम बॉर्डर रिजॉल्व कर ले, उसके बाद तो हमारी तेरी प्रॉब्लम ही क्या है. वो नहीं करेगा ना सर, वो नहीं करेगा, वो भी बेवकूफ है. वो कौन सा वो भी पाकिस्तानी है साला, एक नंबर का बेवकूफ है. If there was some smart guy, he would have said यार bloody hell, sort this out. वो ठीक है यार, 20 साल बाद में लड़ेंगे. If you long run में, if America is going to be your adversary, तो इट मेक सेंस कि भैया ये छोटी मोटी चीजें जो है, ये क्या तुम जो छोटे मोटे बॉर्डर के झगड़े लेके बैठे हो. सर रशियन 1956 से क्रूश्चोव के साथ एक और था, बेरिया के बाद इनका एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आया था, फॉरगेट लवरेंती बेरिया जो स्टालिन का था, उसके बाद इनका आया था एक नेशनल सिक्योरिटी चैप, दैट गाय माओ, एंड उसके साथ वो जो बोजिलाई, नहीं माओ का वो जो प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम था सर उसका, जो आया था, हाँ चौमिन. सो ये 4 लोग बैठे हैं यूएन के अंदर, एंड दे आर डिस्कसिंग इन 1956, एंड क्रुश्चोव इसको बोल रहा है भाई तू इंडिया से क्यों लड़ रहा है नेहरू से, वो बेवकूफ है, उसको मैं संभाल लूंगा, तू छोड़ दे इसको. बाय द वे, आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ माय दिस थिंग, प्लीज गो टू द विल्सन सेंटर आर्काइव्स, एंड उसके अंदर ये डॉक्यूमेंटेड है. ही इज सेइंग नेहरू इज बीइंग सिली, आई विल हैंडल हिम, डोंट गेट इनटू अ फाइट विद इंडिया, इट इन द लॉन्ग रन इट विल हर्ट यू. Sure enough. And Mao said, no, Nehru disrespected me. He's not listening to me. When I'm asking him for settlement of Aksai-Chin, he's saying, I will never give it. He never occupied it. What is the point of doing this? We have to adjust somewhere. I'm telling him I will not claim the East. Let him give this to me. तो क्रुश्चोव से बोल रहा है ठीक है यार, ये सब कर लेंगे, हम बात करते हैं उसके साथ, डोंट रेज अ बैटल. बट उसने जाके लड़ाई कर ली. रशियंस वेरी अपसेट विद द चाइनीज जब इन्होंने लड़ाई करी थी कि यार ये क्या कर दिया तुमने, हम तो आरआईसी बनाने के चक्कर में थे. वो दिन है और आज का दिन है ना, आरआईसी बना ना कुछ.
सो टुडे द चाइनीज वुड बी, मैं बता रहा हूँ, ब्रिक्स के टाइम पे मोदी के साथ ये बोलेंगे जी एक जरा वो एक समिट मीटिंग करा दो ना, हाँ, मोदी साहब के साथ। तो वो एक वो जो समिट मीटिंग टाइप हो जाएगी साथ में बायलैटरल, जैसे आज यूनुस के साथ हुआ है। दिस ऑल विल हैपन। दे वुड वांट टू पोजीशन देमसेल्व्स। वो ट्रम्प को ये दिखाना चाहेंगे कि यार वी आर नॉट विदाउट ऑप्शंस। एंड ब्रिक्स मीटिंग बड़ी जबरदस्त होगी, जोर शोर से। he will do these kind of things. But sir, देखिए, India will not put its bets because उसको पता है बड़ी Russia is not putting its bets that side. So this is going to be a very interesting geopolitical game, especially G20, BRICS, Quad in the next 3-4 months. And उसके बाद ग्लोबल साउथ के साथ जो आप चीजें करोगे अगस्त के अंदर, by the time it comes down to September, October, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो सेट नहीं होगा, बट एक आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि यार ये हो रहा है। To me, the big three will be India, Russia, America, China if he behaves. Then after that, sublime powers will be Saudi Arabia, Israel, Japan, Germany, Brazil if he behaves, because this time पे ट्रम्प बड़ा गुस्सा हो रखा है ब्राजील से। So Brazil if he behaves, otherwise it will be Argentina, क्योंकि वो मिले को काफी वो पुशअप कर रहा है। एंड ये लोग बैठ के अभी फाइनली डिजायर करेंगे कि भाई ठीक है, एक एक जगह से, एक एक रीजन में से एक एक गुंडा है, अब तू अपने एरिया को संभाल, सेट करो, लेट्स क्रिएट मैरिटाइम एग्रीमेंट्स एंड देन मूव फॉरवर्ड। क्योंकि अमेरिका एक चीज, बाकी सब कुछ छोड़ देगा सर, ही विल नेवर लीव हिज मैरिटाइम बेसिस, वो कभी नहीं छोड़ेगा। सो यू विल फाइंड शटिंग हिम बेस आउट इन जर्मनी और समवेयर इन ब्लडी पोलैंड, दैट डजंट मैटर। The day he starts shutting off his maritime bases is the question. That he will never do. वो तो और खोलने को चक्कर में अभी। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।